हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स लिली की लाइफ। बहुत हड़बड़ी है। नहा धोकर बिल्कुल रेडी हूँ, बालों से पानी भी टपक रहा है अभी, और रेडी हो चुकी हूँ अपनी सेल्स पे जाने के लिए। आज बहुत हड़बड़ी हो चुका है, बहुत हड़बड़ी मतलब। और सुबह के टाइम में वैसे भी ब्लॉग बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि सभी लोग अपने ड्यूटी पे जाते हैं। अबीर को भी स्कूल भेजा, सारे काम किए, खाना बनाया, अभी जल्दी से फटाक से मैं रेडी हो गई हूँ। बालों में अभी तक कंघी भी नहीं किया है, पानी टपक रहा है पूरा। और अभी मेन क्या हो गया है ना कि हमारे झारखंड में, पता ही होगा जो झारखंड से होंगे, बाहर से देख रहे होंगे इसलिए मैं बता रही हूँ। अगर तो झारखंड में मैया सम्मान योजना का पैसा हमारे मुख्यमंत्री जी ने सब लेडीज़ों को दिया है, जिसके कारण लंबी लाइन लगी हुई है। अभी 3 महीने के बाद सबको पेंशन मिला है, इसलिए लाइट वगैरह सब ऑफ कर रही हूँ। खाना कंप्लीट बन चुका है, सबको अपने ड्यूटी पे गए, खाना बन चुका है, ठीक है। तो मैं भी जा रही हूँ। हस्बैंड को बोला है, वो थोड़ी देर पहले मैंने भेजा कि जाइए आप खोलिए, थोड़ा धूप अगरबत्ती कीजिए, साफ़ सफाई कीजिए। मैं पहुँच रही हूँ, क्योंकि समझ ही सकते हैं एक लेडीज़ का जाना मतलब सारे काम ख़त्म करके जाना होता है, इसलिए। अभी भी स्कूल गया, उसका आज लास्ट एग्ज़ाम है, उसके बाद उसकी छुट्टी हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं। तो आए हुए मेरी बहुत टाइम हो चुका है, और अभी भी देख सकते हो कि भीड़ कितनी लगी हुई है। अभी दोपहर होने वाला ही है, मतलब खाना खाने का टाइम हो चुका है, पर भी भीड़ अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। अभी थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे शूट कर लिया, नहीं तो फिर बोलेंगे कि मैं ऐसे ही बोलती हूँ। तो बस वही हुआ, दोपहर सब ये सब किसी तरह ख़त्म हुआ, और हमारा आज थोड़ा सा लेट भी हो चुका है, टाइम ओवर हो चुका है। पर यही तो टाइम भी है, हमारे कस्टमर ही हमारे भगवान है, हमारे इनकम का रास्ता है। तो खाना तो थोड़ा बहुत लेट खाने से भी चल जाएगा, क्योंकि अभी भीड़ तो चलने वाला है ही। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं घर, और फिर खाना वाना खा के फिर हम लोग आ गए थे। फिर उसके बाद कब मैंने कोई वीडियो ही नहीं बनाया, और अब हो चुका है रात। और आज पता है आज है 12 मार्च। अभी लोग का, मेरे बेटे का, मेरी ननद एक ही स्कूल में पढ़ती है, छोटी वाली ननद, तो उनका भी एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, और उनका बर्थडे आज हम लोग मना रहे हैं। बस घर के लोग हैं और कोई नहीं, मतलब बर्थडे तो उनका 7 मार्च को ही था। हस्बैंड का बर्थडे, मेरी ये जो छोटी ननद है इनका बर्थडे एक ही दिन होता है, और मेरे देवर जी है उनका भी 9 मार्च को था। मेरी जो बड़ी वाली ननद है, बड़े चाचा जी की बेटी, उनका 10 मार्च को। मतलब चारों भाई बहन का जो बर्थडे है मार्च के महीने में ही होता है। सिर्फ 8 मार्च बाकी रहता है, नहीं तो 7, 8 और 9, 10 चारों भाई बहन का बर्थडे होता है। मतलब पता नहीं कैसे ये हो गया, सिर्फ हस्बैंड और छोटी ननद का ही 7 मार्च को हो गया, नहीं तो अगर 8 को होती तो बहुत अच्छा होता। तो ये घर के फैमिली चाचा जी ने सबको बोला था कि आज रात यहीं पे खाना। बर्थडे तो पार हो चुका है, और बच्चों का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, तो छोटा सा सेलिब्रेशन होगा, बर्थडे सेलिब्रेशन। तो यहाँ पे चल रहा है, देखिए वो केक काट रही है। तो हम लोग ही सबसे लेट आए थे, माँ पापा लोग पहले आ गए थे, अबीर भी पहले आ चुके थे, मैं और हस्बैंड ही लेट आए, क्योंकि भीड़ ही चल रहा था। जब तक हमारा मतलब सीएसपी का टाइम बंद नहीं हुआ तब तक कस्टमर आते ही जा रहे थे। तो बस हम लोग थोड़ा सा लेट आए, इसलिए ज़्यादा कुछ मैं शूट नहीं कर पाई। बस हम लोग के आने का ही वो लोग वेट कर रहे थे कि वो आ जाए तो फिर केक कटिंग होगा। तो यहाँ पे केक कटिंग हो चुका है, और बस सब एक दूसरे को खिला रहे हैं। और यहाँ पे हस्बैंड ने छोटी वाली ननद को उनके गाल में लगा दिया कि नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, खाली खाली गाल लगाना तो बनता ही है। और यहाँ पे वो उनका फ़ोटो वगैरह ले रहे हैं। तो बस मैं तो थकी मरी आपको दिख रही हूँ, मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किया है। वैसे मैं साड़ी पहन कर आती हूँ, पर रात हो चुका था और डायरेक्ट घर में आई, और बाहर के लोग कोई नहीं थे, इसलिए मैं सूट पहन कर आ गई। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मतलब वहाँ से डायरेक्ट आई, मुंह हाथ तक भी मैंने नहीं धोया है। यहाँ आकर मैंने हैंड वॉश वगैरह किया, आई बस, और उसके बाद खाना पीना हुआ, और करीब अभी रात के 9, साढ़े 9 बज गए थे। तो बस यहाँ पे अब हम लोग जा रहे हैं घर। बाय बाय दिशा, बाय। तो अब हो चुका है नेक्स्ट डे भी नहीं, अब रात हो चुकी है, और यहाँ मेरा अचानक से मायके जाने का प्लान बन चुका है। जाना तो था, मतलब अचानक नहीं, मतलब आज, मतलब कल जाऊँगी, मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग जाऊँगी, इसलिए यहाँ पे मैं पैकिंग कर रही हूँ। तो बस होली है, मतलब ये जो ब्लॉग है 13 मार्च की रात का है। दिन में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, 12 मार्च वही है,
ननद का जो बर्थडे हुआ था रात में, फिर दिन में हुआ, दिन के बाद कुछ नहीं बनाया और अभी हो चुका है रात। तो अभी डिसाइड हुआ कि हम लोग जाएंगे, अब मैं अपने मायके जाऊंगी होली में। तो 13 मार्च का वो रात का वीडियो था, अब हो चुका है 14 मार्च दिन का है। तो यहाँ पे चाय पानी नाश्ता सब कुछ हो चुका है, नहा धोकर मैं रेडी हूँ और मायके जाने के लिए रेडी हूँ। और इस बार भी होली सबको पता ही था कि कभी 14 को हो रहा था, कभी 15 को। इसी में मैं मतलब जाना तो था, पर किस दिन जाऊँगी ये डिसाइड मेरा नहीं था। तो होली किस दिन है कन्फ्यूज़न में 2 दिन की होली की छुट्टी दी गई है। तो हम लोग सोचा कि अच्छा है, चलो 14, 15, 16 3 दिन छुट्टी मिल रहा है तो हम लोग घूम कर आते हैं। और अबीर का भी 12 मार्च को एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, वो भी बेचारा कहीं नहीं जा पाया है, तो उसी के लिए। और हम लोग को भी 3 दिन की छुट्टी मिल चुकी है, बैंक भी 3 दिन बंद है। तो हम लोगों ने भी अपना CSP बंद कर दिया है कि 3 दिन चलो आराम है, छुट्टी भी है। तो इस टाइम पे नहीं भी CSP खोलेंगे तो चलेगा। तो बस हम लोग निकल चुके हैं अपने मायके के लिए, मेरे मायके के लिए। और रास्ते में ये चारों तरफ पलास का जो फूल होता है ना, इस टाइम में मार्च के महीने में ही खिलता है, जो होली के टाइम पे ही। तो बहुत अच्छा लग रहा था, मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी पर अच्छे से दिख नहीं रहा था क्योंकि गाड़ी चल रही थी और कहीं पेड़ है तो कहीं नहीं है। और इस जगह पे ना चारों तरफ बहुत पेड़ थे, बहुत, और बहुत अच्छा लग रहा था ऑरेंज देखने में। तो हस्बैंड गए हैं वो देखिए पलास का फूल तोड़ने के लिए, देखिए। तो इधर चारों तरफ मतलब पेड़ था, ये रोड के सामने में ही था, जस्ट मतलब रोड ख़त्म होता है वहीं पे, तो इसीलिए तोड़ लिया। और मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी मायके। तो यहाँ पे प्रणाम चल रहा है, पापा को प्रणाम करना, अबीर हस्बैंड। मैंने जब प्रणाम किया तब वीडियो नहीं बन पाया क्योंकि मोबाइल मेरे हाथ में था, मैं अंदर आई और फिर वीडियो बनाना ही भूल गई। तो मैंने सोचा दिखा दूँ। और ये मेरी नानी थी, शायद पिछले ब्लॉग में जब आई थी मायके, पता नहीं दिखाया था कि नहीं, पता नहीं। तो मेरी नानी यहाँ पे आई हुई है शायद 1-2 महीने हो चुके हैं। और बस यहाँ पर मैं आराम फरमाने लगी, मायके आई हूँ। और पता नहीं शरीर में, बॉडी में पता नहीं आलस सा आ जाता है, आते ही पड़ गई हूँ। और उसके बाद फिर वही है, होली आज बहुत कोई मनाते थे, बहुत कोई 15 को मना रहे थे। तो यहाँ पे देखिए होली स्पेशल खाना आ चुका है, पूड़ी छोले, अटूल कटहल की सब्ज़ी, दही बड़ा और पुआ भी है साथ में। तो इतना सारा भाभी सजा कर लाई है, इतना मैं खाऊंगी नहीं, बस लाई, भाभी लाई थी तो मैंने दिखा दिया। और फिर अब हो चुका है शाम। और जैसा मैंने बोला ना कि बहुत कोई आज होली मना रहे हैं, बहुत कोई 15 को मनाए थे। तो पास में ये आंटी है, वो लोग आई हुए हैं हमारे घर पे। तो शाम के टाइम में हम लोग अबीर खेलते हैं क्योंकि सुबह के टाइम में तो सब खाना पीना रंग खेलने में बिजी रहते हैं, और शाम के टाइम में सब कोई नए कपड़े पहन के होली खेलते हैं। तो इस बार उतना कुछ नहीं हुआ, मैं तो जो ड्रेस में आई थी वही ड्रेस में अभी तक हूँ। तो पास में आंटी सब आई थी तो उन्हीं को मैं यहाँ पे प्रणाम कर रही हूँ, होली अबीर लगा रही हूँ, आशीर्वाद ले रही हूँ। और बहुत कोई आंटी को हम लोग बोला कि आंटी इस बार घर में मतलब मोहल्ले में बहुत सारी आंटी है जो लोग है भी नहीं, बहुत कोई कहीं कहीं पे गए हुए हैं, तो जिनके घर हम लोग को आना जाना होता है वो सब आंटी लोग। तो यही एक आंटी है जिनके घर हमारे जाना आना होता है। और जो भी 1-2 आंटी लोग हैं वो लोग थी नहीं, एक दीदी है उनके यहाँ हम लोग मतलब किसी की डेथ हुई तो इसलिए नहीं जाना है। तो इस बार मोहल्ले में बस लग ही नहीं रहा था कि हम लोग होली खेल रहे हैं। तो 2 घर ही बचा हुआ था, हमारा घर और एक आंटी जो आई हुई थी। तो बस वो आंटी लोग घर गई, उन्होंने बोला कि चलो तुम लोग हमारे घर भी आओ। तो हम लोग बोला कि ठीक है आंटी, आप लोग चलिए, हम लोग आ रहे हैं। फ़िलहाल अभी घर में ही हम लोग एक दूसरे को यहाँ पे अबीर लगा रहे हैं, देख सकते हैं। हस्बैंड को लगाया, भाभी को लगा रही हो आराम आराम से। भाभी बोल रही कि मैं रेडी भी नहीं हुई, ऐसे ही। बोले कोई बात नहीं, होली तो खेलना है, कपड़े गंदे हुए तो पुराने कपड़े आपके गंदे होंगे, अच्छे वाले कपड़े गंदे नहीं होंगे। तो उन्हें बोला कि कल भी हम लोग खेलेंगे। हम बोले ठीक है, कोई जब खेलना होगा खेल लीजिएगा, फ़िलहाल अभी अबीर लगा लीजिए। तब देखिए भाभी भी मुझे बड़े प्यार से आराम से लगा रही है और मैं उनके पूरे बॉडी में, मेरे हाथ में जो लगा हुआ था उनको मैंने लगा दिया। और यहाँ हस्बैंड को भाभी जी लगा रही हैं। तो बस हम लोगों ने घर में ही थोड़ा हल्का फुल्का होली खेला। सच में इस बार होली पता भी नहीं चला, होता है पिछले साल भी 2 दिन होली हुआ था, पर पिछले साल थोड़ा अच्छा हम लोग खेले थे, पर जो भी है ठीक है। तो बस यहाँ पे देखिए रंग अबीर तो लग चुका। और सच में मुझे कलर वाली जो होती है ना रंग, वो पानी गीले करके जो रंग लगाते हैं वो बिल्कुल मुझे खेलना पसंद नहीं है, पर आती हूँ तो यहाँ सब मिलकर मुझे रंग लगा ही देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं आंटी, पास वाले आंटी के घर, जो आंटी हमारे घर आई थी उन्हीं के घर। तो उनकी भी 2 बेटे हैं, 2 बहुएँ हैं। तो वो लोग को रंग लगाने के लिए अबीर लगाने के लिए तो यहाँ पर लोग आ चुके हैं। बच्चों को लगाया, अंकल आंटी को लगाया। अब दोनों बहुएं यहाँ पे देखे आ चुकी है। मैंने कैमरा ऑन किया तो इसलिए थोड़ा वो लोग शर्मा रही थी। तो वही है, एक दूसरे को फिर ये दोनों बहुएं हैं, जो आंटी आई थी उनकी 2 बहुएं हैं और बच्चे लोग हैं। तो बस यहाँ पे ये बड़ी बहू है जो पीछे में खड़ी है पिंक दुपट्टे में, वो छोटी बहू है। तो छोटी बहू के बड़ी बहू जो है उनके साथ तो बहुत बार होली खेला है।
सब मुझे दीदी ही बोलते हैं, मुझसे छोटे ही हैं सब, दीदी ही बोलते हैं मुझे। और ये छोटी वाली बहू है, तो उनके साथ मैं बोल रही थी कि तुम्हारे साथ पहली बार इस बार होली खेल रही हूँ। उनके शादी को 2-3 साल ही शादी हुए हैं, तो उनके साथ वही हुआ। और यहाँ पर सब बच्चे अपना चाय नाश्ता जो है, बहुत सारा आंटी भाभी लोग, जो भाभी लोग हैं, बहुत सारा चाय नाश्ता सब कुछ, मतलब चाय नहीं पर कोल्ड ड्रिंक, ठंडा नाश्ता, पुआ पूड़ी सब लेकर आए थे हम। तो आप लोगों ने देखा हस्बैंड का बुरा हाल हो चुका है, भाभी लोगों ने इनको मतलब जमकर रंग लगाया है। और बस यहाँ पे होली का पहला पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। होली स्पेशल उतना कुछ नहीं था, पर नेक्स्ट वाला वीडियो अगले ब्लॉग में आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।